संजय राणा क्या, भैया रुक जाओ भरद्वाज साहब, संजय राणा क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है, क्या राहुल गांधी के इस घटनाक्रम के बाद 2024 के लिए विपक्षी एकता पहले की अपेक्षाकृत सरल हो गई, या अभी भी आइए कुछ दिन का एक इमोशनल वो है सपोर्ट, और उसके बाद फिर अपनी अपनी राज्यों में छत्रप अपने अपने ढंग से पोजीशनिंग करेंगे? संजय राणा। देखिए ऐसा कि हम बात करते विपक्षी एकता तो पहले भी नहीं थी। आप देख लीजिए अभी इन्होंने जब घेराव किया था पार्लियामेंट के अंदर तो 16 वर्सेस 13 था। तो जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात आती है, जहां तक राहुल गांधी जी की बात होती है, कांग्रेस की बात आती है, तो कांग्रेस के साथ एक्सेप्टेंस नहीं है। राहुल गांधी को कोई एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो, आप उठा के देखिए, सब कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ऐसे लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये बोल देना कि भाई ये विपक्षी एकता में फूट पड़ गई या अलग हो गई या समीकरण बदल जाएंगे, देखिए ठीक है, इसमें समीकरण बदलना या ना बदलने के प्रश्न नहीं होता है। जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, नो डाउट ये बहुत बड़ा डेंट है। देखिए इसको इसको अगर रिलीफ नहीं मिलता है सेशन कोर्ट से तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ये चुनाव तो छोड़ दीजिए, आने वाला 29 का भी चुनाव नहीं जीत सकते। अब चुनाव नहीं जीतेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा विद इन कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के अंदर वैक्यूम क्रिएट होना तो प्रॉब्लम हो जाता पूरी पार्टी के लिए। तो पार्टी को कैसे चलाएंगे, पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, नया फेस कौन होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। नहीं संजय राणा, इसमें मेरी अलग राय है। बिना चुनाव लड़े भी फेस हो सकता है आदमी, बिना अध्यक्ष हुए भी फेस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। बिल्कुल अमिताभ जी आपने सही कहा कि बिना चुनाव लड़े भी एक फेस हो सकता है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक डेंट है, कहीं ना कहीं डेंट को विपक्षी पार्टियां बुनाएंगी। अभी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, वो अगर बंगाल में चुनाव लड़ती है तो क्या ममता बनर्जी इनका अपोज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में आते अपोज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चाहे वो केसीआर के सामने लड़ेंगे अपोज नहीं करेंगे? ये सब मुद्दे होते हैं वो करेंगे। ठीक करते हैं। विकास जी, क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि तात्कालिक तौर पर उसके लिए धक्का है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा फेज था, जो एक 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आया और कांग्रेस के लिए एक बहुत वो रिवाइवल प्लान जैसा था, पूरा एक एफर्ट पूरे देश भर में, उसको इस ढंग से एक स्थिति पैदा हो गई कि आपको विधायिका की प्रक्रिया से कानूनी तौर पर अलग कर दिया गया कुछ वर्षों के लिए? जी अमिताभ जी समय दीजिए तो जी पूरी जी बात जी रख जी जी। देखिए इस मामले में अभी केवल निचली अदालत से एक फैसला आया है, उसके खिलाफ ऊंची अदालत में जाने का हमारे पास अधिकार है। इसमें 202 जो प्राविधान है उसका अनुपालन नहीं किया गया है। जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार हैं, आपके चैनल में भी कानूनविद होंगे, उनसे आप सलाह ले लीजिए। मेरी बात में अगर गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी इस तरीके का मानहानि का मुकदमा किसी एक व्यक्ति पर लगता है, समूह पर नहीं लगता है। दूसरा, 202 का जो प्राविधान है उसके तहत जैसे घटना घटी है कोराल में, तो जो कोलार के कर्नाटक का विषय अगर है, उसकी एफआईआर अगर गुजरात में लिखी जाती है, श्रीनगर में लिखी जाती है, तो उसके लिए वहां का जो मजिस्ट्रेट है उसको पहले जांच करनी पड़ती है। वो जांच नहीं हुई है, बिना जांच हुए प्रोसीडिंग आगे हो गई है। प्रोसीडिंग को याचक ने खुद ही स्टे लगाया था, फिर इसके बाद जब जज बदल गया तो उसने उस स्टे को हटाया। ये जो विषय है इसमें पूरी तरीके से अभी कानून की बहुत सारी और जो समर्थन है राहुल गांधी के पक्ष में रहा। सवाल कांग्रेस पार्टी को डेंट का, उसके लिए स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर ये पिछड़े वर्ग का मुद्दा उठाते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती है, क्योंकि पूरे 9 वर्ष में अति पिछड़ों के सामाजिक न्याय को लूटने का काम मोदी सरकार ने किया। अगर आज ये मुद्दा बनेगा तो मेरे जैसे एक्सपर्ट जिन्होंने आप मानते हैं कि कांग्रेस को लाभ होगा इस घटना से? ठीक है, आप मानते हैं कांग्रेस को लाभ होगा अगर बीजेपी ने ओबीसी को मुद्दा बनाया, ये नहीं कह रहे हैं ना? देखिए कांग्रेस पार्टी ने ये बात भी प्रूफ कर दिया कि इस देश में तानाशाह है और भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। विकास बाबू अभी रुक जाइए। ये जो वैधानिक मसले उठाए हैं धारा और दफा के विकास श्रीवास्तव ने, उस पर प्रशांत पटेल जवाब दें, क्योंकि वो भी वकील हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा,
का इतिहास में बहुत दूर नहीं भी जाइए, हाल फिलहाल के वर्षों की घटनाओं को तो आदमी को बिना गूगल देखे, वो हमको भरद्वाज जी कह रहे थे कि गूगल देख लो, गूगल देख के राजनीति करके तो हाल हो गया आप लोगों का। कुछ चीज़ें दिमाग में भी होनी चाहिए। खैर, बिहार गुजरात में चुनाव था, राहुल गांधी और अशोक गहलोत कैंप कर रहे थे। अशोक जी से मेरी रात में बात हुई, उनका फोन आया, क्या चल रहा दिल्ली में, तो मैंने बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बढ़िया है, बस हमारे यहाँ से लोग वाणी पर संयम रख लें वोटिंग तक, तो फिर हम जीत जाएंगे गुजरात। ये अशोक गहलोत ने मुझसे कहा। अगले दिन भगवान के संपूर्ण आशीर्वाद से कांग्रेस के एक बड़े नेता प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, और उन्होंने कहा मोदी नीच है। मोदी जी को उसके तुरंत ही बाद एक जनसभा में जाना था, उन्होंने कहा कांग्रेस कह रही है मोदी नीच है, नीच जात का है। कांग्रेस साफ हो गई, भाजपा की सरकार आ गई। जो लोग इतना सरलीकरण करेंगे, नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ओबीसी कुछ नहीं, और एकदम वो रिपोर्ट पड़ी है, ये रिपोर्ट पड़ी है, वो कमीशन, दिस कमीशन, तो गुजरात में क्यों नहीं बता दिए थे सारे कमीशन? फिर हैं वहां नहीं बताए थे कि सरकार अभी नहीं आएंगे, विकास जी ना अभी नहीं आएंगे, जब अवसर हो तब बोलिएगा। प्रशांत पटेल, कांग्रेस ने कुछ लीगल सवाल उठाए, इनकी स्थिति क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक पब्लिक मीटिंग में वो बयान दिया था जी, और जो वर्ग आहत होता है वो तो कहीं पर भी कंप्लेंट अपनी एफआईआर करवा सकता है, ऐसा कोई इसमें ऐसा कॉज ऑफ एक्शन का नहीं, कुछ स्टेट में ही फाइल होगा। भाई जैसे पवन खेड़ा जी ने बयान दिया था, तो उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है, असम में एफआईआर दर्ज हुई है, ये कोई ऐसा थोड़ा कि दिल्ली में ही दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी असम वाली एफआईआर को हजरत खान ने लखनऊ में उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो ये चीजें कहीं सस्टेन नहीं करेगी, ये चीजें आप चाहें तो आपके पास। हाँ, नूपुर के मामले में भी देश भर में एफआईआर हुई थी उसके खिलाफ, नूपुर के मामले में मैंने देखा था। तो उसको भी एक स्टेट में कर दिया था, वो दूसरा विषय था, क्योंकि सब जगह जाना पॉसिबल नहीं था, सिक्योरिटी थ्रेट था, इसलिए एक जगह दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, सब जगह उनके लिए महिला होने के नाते नहीं। सार्वजनिक समुदाय की तरफ से एफआईआर नहीं दर्ज कराई जा सकती। बिल्कुल, वो पूर्णेश मोदी जो मोदी समाज के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने भाजपा विधायक के तौर पर नहीं, मोदी समाज के व्यक्ति के तौर पर ही उन्होंने एफआईआर पंजीकृत और उसके लिए कानून, पहले आप फिर से आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए प्रशांत जी। अरे भैया, कोर्ट का फैसला आ गया, मुझे सलाह से लेने से क्या होगा? मोदी ने निर्णय आ गया, मेरी सलाह से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जिसने एफआईआर लिखवाएगा और जज की योग्यता पे प्रश्न मत उठाइए, जो जज है वो एग्जाम क्वालिफाई करके जज बने होंगे, उन्होंने निर्णय दिया है। अब ये जो आप अपनी जो दलीलें हैं ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में जाइएगा, मैं तो मेरा अधिकार नहीं है कि किसी निर्णय पर सवाल उठाना मिली है, पर हम आप जानते हैं कानून की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और राहुल गांधी फिर संसद में आएंगे, और दहाड़ना तो राहुल गांधी और कांग्रेस का एक एक वर्कर बंद नहीं करेगा आपके तानाशाह के खिलाफ। आज इस घटना ने एक एक कार्यकर्ता को उत्साहित कर दिया है। अब जीने मरने का प्रश्न है, इस देश में लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। जीने मरने का काम नहीं करो, सब लोग यशस्वी खूब उम्र पाको, जीने मरने का। मैं एक ट्वीट देख रहा था कि रणदीप से किसका था पता नहीं, वो कह इमरान प्रतापगढ़ी का कि पूरे देश भर की सड़कों पे इनकलाब आ गया। मैंने पता करवाया, कभी अभी इनकलाब निकला ही नहीं कहीं बाहर। ठीक बात संजय, भैया रुकना। भरद्वाज साहब, मेरा वही प्रश्न है कि आज की घटना के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी? माहौल बदल गया है, मौसम बदल गया है क्या, या पहले जैसा कि नहीं वहां लड़ेंगे जरूर? क्योंकि विपक्षी एकता का सबसे बड़ा लिटमस पेपर टेस्ट यही 4 राज्य हैं शुरुआती तौर पर। भरद्वाज साहब, मेरी के भरद्वाज साहब को आवाज जा रही है? आजा। कपिल श्रीवास्तव जी, आज जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्षी लोगों की, उसमें एक सहमति का स्वर है, एक सामूहिकता का स्वर है क्या उत्तर प्रदेश में, या जैसे मैंने अभी आम आदमी पार्टी से पूछा था 4 राज्यों के नाम लेके, कर्नाटक में उन्होंने सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभी तो सबको समझ में आता है कि वहां कांग्रेस का ही नुकसान है, आम आदमी पार्टी जितना चुनाव लड़ेगी ढंग से। गुजरात में उदाहरण सामने है। तो यहां मतलब वाचिक तौर पर समर्थन है,
रणनीतिक तौर पर अभी भी दूरियां हैं क्या विपक्ष में, या आपको लगता है कि नहीं राहुल गांधी का ये घटनाक्रम ऐसा है कि पूरा विपक्ष एक साथ आ जाएगा, जैसा 77 में हो गया था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी, वैसा लग रहा है क्या? देखिए अभी 2024 काफी दूर है। हाँ 340 दिन दूर है जी। आवाज इको हो रही है, उसको सही करें, बहुत ज्यादा इको हो रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 2024 के इलेक्शन बहुत दूर हैं। अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा जी, और इनकी तानाशाही दिन प्रतिदिन दुगनी तिगुनी और चौगुनी जाएगी। और जब ये चौगुनी जाती है तो बिल्कुल ये विपक्षी एकता को पैदा करती है, और वो विपक्षी एकता पैदा होगी जी। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर छोटे छोटे मसलों में फंसा के बड़े बड़े नेताओं की सांसदी छीनी जाएगी, क्योंकि कानून के अंदर बहुत दांव पेच होते हैं, हम लोग रोजाना खेलते हैं जी। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिशनिंग लॉयर हूं ठीक और है, आप हाँ। आज अब मैं अपने चैम्बर में बैठे हैं जी। बाकायदा मैं आपको किताब लेके बैठा हूं और एक अपवाद पढ़ देता हूं मानहानि का, वो आपको समझ में आ जाएगा। किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहां तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्ति करना मानहानि नहीं है। ठीक है, तो ये अदालत को समझाना चाहिए था कपिल जी, यहाँ समझाने से क्या होगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, फिर वही बात। ये बात तो जज वकीलों को समझानी होगी ना वो अदालत में, यहाँ थोड़ी ना फैसला होगा। अरे सुनिए तो, हाँ रोज हम लोग कानून से दो चार अरे ठीक है भाई, रोज आप कानून से लड़ते हो तो हम क्या करें उसमें बताओ? सुन लीजिए, हाँ। रोज ट्रांसफर एप्लीकेशन हम लोग डालते हैं। ठीक है, ठीक कि इस प्रशांत न्यायालय से हमें पटेल, justice इसे होने की मैं उम्मीद कानूनी नहीं है। नुक्तों पर बहस में तो नहीं इसका जाऊंगा, मतलब ये मैं नहीं कि राजनीतिक आप विषय पर कानूनी बहस बात करूंगा। करें। प्रशांत पटेल जो कपिल श्रीवास्तव ने, कपिल सिब्बल ने जो ये पढ़ रहे हैं, इससे ये सब चीजें मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट में रखी गई होंगी जहां मुकदमा चला होगा। राहुल गांधी के वकील भी कुछ बोले होंगे, दूसरे पक्ष के वकील भी बोले होंगे, या बिना बोले ही फैसला हो गया सीधे? प्रशांत पटेल, 3 साल मामला चला था। प्रशांत पटेल, हाँ केवल प्रशांत पटेल की 3 साल आवाज मामला आएगी। चला, 2019 का मामला है जी। और कपिल सिब्बल जी तो मैं समझता हूँ देश के बड़े वकील हैं, कपिल श्रीवास्तव जी से भी सीनियर है, मैं तो खैर उनके सामने कुछ नहीं हूँ। उन्होंने भी कल भी कपिल सिब्बल जी ने बोल दिया था कि जैसे ही जिस सजा होती है 2 साल की, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से ही डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो चाहे विधानसभा स्पीकर हो या लोकसभा स्पीकर हो, उसके द्वारा जो लेटर निकाला जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। तो कपिल सिब्बल जी कानून के ज्ञाता है, सब चीजें उन्होंने भी उस सलाह दी हो। जब उन्होंने चीजें बोल दी तो इस पे अब यहाँ पर केस की मेरिट पे डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो है कि जो डिसीजन आ गया उस पर डिस्कस करना है। आगे उस पे आपको अपील करने का अधिकार है, उस पे हम कहाँ कह रहे हैं? आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसमें तो वहाँ पे बातें रखिए। मुझे आप बताइए कि एक परिवार जो है वो व्यक्तिगत होता है कि सामूहिक होता है? सिर्फ हमको इतना टेक्निकल बता दीजिए। ये बताइए सीआरपीसी के किस धारा के अंदर परिवार संरक्षित होता है? बताइए उमराव भाई, आप टेक्निकल आप करने सूरत कोर्ट क्यों नहीं गए? अब यहाँ बताने से क्या होगा? कंप्लेंट केस किस धारा में कंप्लीट होता है? बताइए मुझे सीआरपीसी के किस धारा में? अरे भाई मुझे बता दीजिए। आप सूरत कोर्ट में बताइए जाके ना, ये दलील यहाँ रखने से क्या होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, वकील है ना। ठीक, एक विषय और है, एक रुकना होगा, अभी रुकना होगा भाई, ठीक है। ये बाकी वकीलों की लड़ाई कचहरी में या नहीं, दोनों वकीलों को आमने सामने कर दिया, सबकी बात आगे। अब ज्यादा नहीं, कभी से अलाउ नहीं करूंगा ना, वकालत की काम नहीं, ये अपने अपने केबिन में करो, आप और प्रशांत आपस में टेलीफोनिक कॉल करना, आपस में निपटना, ये सब नहीं।